बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के आंकड़ों में बहुत तेजी से उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 3,52,991 नए मरीज मिले और पिछले 24 घंटों में 2,812 कोरोना मरीजों की जान गई है संक्रमण की वजह से। पिछले 24 घंटों में फिर से एक बार नया रिकॉर्ड बना आंकड़ों का। 3,52,000 से भी ज्यादा मामले, 3,52,991 नए मरीज, यानी लगभग 3,53,000 मरीज। ये देखिए आप, इससे पहले 3,49,000 के पार था आंकड़ा। 25 अप्रैल को 24 को 3,46,000 के पार गया। कोरोना मीटर देख रहे हैं यहां पिछले कुछ दिनों का। 26 अप्रैल को यानी कि पिछले 24 घंटों में 3,53,000 लगभग। तो ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, ये ग्राफ ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता हुआ रोज बरोज नए रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। आइए लखनऊ चलते हैं विवेक त्रिपाठी के पास। विवेक, जब हम सुबह बात कर रहे थे तो आप नीति आयोग के मेंबर की बात कर रहे थे। आप बता रहे थे कि उनका प्रेडिक्शन क्या है। आप बता रहे थे कि कैसे पीक पर ये पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। ये उनका आकलन है। उस आकलन के बारे में जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसको इन आंकड़ों से जोड़ते हुए कैसे देखा जाए विवेक? जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये 5वां दिन है आज, लगातार 5वां दिन है जब देश में 3 लाख से ज़्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। 5वां दिन है और आज जो आंकड़े आए हैं उसमें जो संक्रमित हैं उनका आंकड़ा जो है वो 3200 केस ज़्यादा हैं और मौतों की जो संख्या है वो 45 मौतें ज़्यादा हुई हैं कल की तुलना में। और आपको बता दें कि जो नीति आयोग ने उनके जो अध्यक्ष हैं, कोविड-19 जो टास्क फोर्स बनी है उसके अध्यक्ष वीके पॉल हैं और नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि 30 अप्रैल यानी आज से ठीक 4 दिन बाद आंकड़ा जो यूपी में है वो 1 लाख के पार कर जाएगा। महाराष्ट्र में यही आंकड़ा लगभग 1 लाख पहुंच जाएगा। वहां पर 99,600 के आसपास मरीज 30 अप्रैल को सामने आएंगे। इसी तरह से दिल्ली में 67,000 के आसपास मरीज सामने आएंगे। तो ये जो नीति आयोग का आकलन है वो सभी राज्यों के लिए चौंकाने वाला है। आयोग के सदस्य वीके पॉल का साफ कहना है कि जो राज्य जहां पर व्यवस्था नहीं है, जो जोखिम में है, उसमें महाराष्ट्र और यूपी पहले और दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है। इसको देखते हुए सारी तैयारियां यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है और या फिर मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, वो यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। पूरी निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में जो ऑक्सीजन का हाहाकार मचा था उसमें कुछ कंट्रोल हुआ है। जो ऑक्सीजन के प्लांट थे वहाँ भी अब ऑक्सीजन उत्पादन होने लगा है, सप्लाई होने लगी है। जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनको भी सिलेंडर मिल रहे हैं। इसके अलावा जो लगातार सप्लाई चल रही है बोकारो से, जो प्लांट है वहाँ से ऑक्सीजन के कैप्सूल लगातार आ रहे हैं। आज भी 2 कैप्सूल पहुँचे हैं। हवाई जहाज से भी ऑक्सीजन की सप्लाई करने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। दूसरी जो प्राथमिकता है वो बेड की है। बेड के लिए मुख्यमंत्री ने कल ही कह दिया था कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलते हैं तो आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराइए। उसका सारा खर्चा जो भी प्राइवेट अस्पताल में होगा वो सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। अगर बेड नहीं है तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा उनको, या सूचना लगानी होगी कि कितने बेड हैं, कितने ऑक्युपाइड हैं, कितने खाली हैं। ये व्यवस्थाएं रोज दिन में 2 बार होंगी। हर अस्पताल को 2 बार कहना होगा कि उनके अस्पताल में बेड कितने हैं, ये 2 बार बताना होगा, सुबह और शाम। इन सारी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नोडल अफसर तैयार कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। सारी जो व्यवस्थाएं हैं पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में, वहां पर मंडलायुक्त के निर्देशन में और निगरानी में ये सब इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। तो हालात बुरे नहीं हैं, अभी नियंत्रण में है। लेकिन जो आगे स्थिति है, 2 दिन का आपने वीकेंड लॉकडाउन देखा यहाँ यूपी में। 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती गई। लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर 95% लोग ने लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन अन्य जगहों पर जो लापरवाही दिखी है उससे कुछ संक्रमण की दर बढ़ सकती है। और आज पंचायत चुनाव का तीसरा चरण भी है। यहाँ पर पंचायत चुनाव की वजह से 8% रिकवरी रेट जो कम हुआ है, लेकिन 8% दर बढ़ी है संक्रमितों की। विवेक, आपने कहा कि आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। 3 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता आज एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए और उनमें से बहुत सारे लोग बाहर निकले भी हुए हैं वोट डालने के लिए। और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है
2 गज की कम से कम दूरी का जो नियम है उसका पालन होता कई जगहों पर नहीं दिख रहा है, जैसा कि पिछले चरणों में दिखा है। एक बात, दूसरी बात, निर्देश है कि अगर सरकारी अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं है तो मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती किया जाए। विवेक, प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स कहाँ हैं? और सिर्फ बेड बढ़ा देने से तो स्थितियां नहीं सुधर जाएंगी, क्योंकि उसके साथ साथ डॉक्टर्स और एडिशनल मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। और हमने देखा है, अनुभव कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड की किल्लत रही है, अभाव रहा है और लोगों को एडमिशन नहीं मिले हैं वहां पर। इसके अलावा आप देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत की खबर आज आगरा से देख रहे थे। सुबह सुबह नितिन ने बताया कि कैसे पारस हॉस्पिटल में वहां पर मरीज करा रहे थे, वहां पर लोग ऑक्सीजन ना होने की कंप्लेन कर रहे थे। जब हमने खबर दिखाई तो आनंद फानंद में वहां पर सिलेंडर्स भेजे गए। बनारस में स्थितियां क्या है ये भी हमने देखा, नीतीश ने बताया। तो विवेक, कैसे चीजें आगे नियंत्रित होंगी, ये रास्ता कहां जाएगा? जी बिल्कुल राजेंद्र, ये जो आशंका जो आपने बताई है, जो स्थितियां बताई हैं, उसकी आशंका नीति आयोग भी कल ही जता चुका है। नीति आयोग ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद 15 मई तक यूपी में कोरोना का जो पीक होगा चरम पर होगा और यूपी पूरे देश में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन सकता है। ऐसी आशंका उन्होंने अनुमान लगाया है कि ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन जाए। तो उन्होंने, जो नीति आयोग के सदस्य ने कहा भी है कि इस दौर में, इस दशा में, ऐसी दशा में ऑक्सीजन के बेड कम होंगे, वेंटिलेटर कम होंगे, अस्पतालों में मारामारी मचेगी, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाए। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जो धरातल पर स्थितियां हैं वो पूरी होते और बेहतर होते नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। चूंकि ऑक्सीजन का जो किसको ऑक्सीजन चाहिए किसको नहीं चाहिए, जनता में पैनिक है। देखिए, सबसे बड़ी पैनिक की वजह यह है कि अधिकारियों से संवाद नहीं हो रहा है, अधिकारी कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। इस बात को भी कल मुख्यमंत्री ने, जो रात में बैठक हुई थी मंडलायुक्त और पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जो बैठक हुई थी, उसमें ये कहा था कि अधिकारी फोन उठाएं, जनता को सही जानकारी दें, क्या स्थितियां हैं उसके बारे में बताएं और क्या इंतजाम वो कर सकते हैं इसके बारे में बताएं। अगर अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे तो भ्रम फैलेगा, लोगों में अफरा तफरी मचेगी। ये उन्होंने कल रात में कहा है। अधिकारियों और जनता के बीच में जो संवादहीनता की स्थिति आ गई है, अब देखिए हालात ये है कि अधिकारी भाग रहे हैं। लखनऊ में भी सीएमओ मिलते नहीं है, जो जिलाधिकारी हैं वो आइसोलेशन में हैं, प्रभारी जिलाधिकारी दौड़ रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उनके हाथों में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि राजधानी है, यहाँ का मैसेज अन्य शहरों में जाता है, अन्य प्रदेशों में जाता है, पूरे देश में जाता है, इसलिए यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधरी हैं। लेकिन आप बात करें आगरा की, तो आगरा में स्थिति बहुत खराब है, वाराणसी और कानपुर में स्थिति बहुत खराब है, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है वहां स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे मेरठ में स्थिति खराब होती जा रही है। जो छोटे छोटे जिले हैं, बलरामपुर, महोबा, यहाँ पर मरीजों की संख्या तेजी से सामने आ रही है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और ये ऐसी जगह है, जो पंचायत चुनाव का मैं नाम लूंगा, पहले और दूसरे चरण में जहां जहां चुनाव हुआ है वहां 8% की दर से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, यानी पंचायत और आज फिर तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। विवेक, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा दिया कि बहुत तेजी से संक्रमण उन जिलों में बढ़ा है। आपने 8% बताया जहां पर चुनाव हुए हैं पंचायत के। आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है 20 जिलों में। तो देखिए अब आगे क्या होता है। और जो भी खबर हमने बताई, रिपोर्ट्स दिखाई, उसका इरादा कतई हमारा पैनिक फैलाना नहीं है, सिर्फ सच बताना है, सिर्फ तथ्य बताना है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी आंखें खोलना है।